मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छी फिजिक्स और कोई पढ़ा सकता है हमें। नीट एस्पिरेंटों की दिक्कत कहाँ आती है? हमको मैथमेटिक्स में। उन्होंने नीट एस्पिरेंट को मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है। सबसे मुश्किल कंसेप्ट को भी उन्होंने सबसे आसानी से हमें समझा दिया। ऑल इंडिया की बात करना चाहता है, इस तरह की टीम मैंने आज तक कभी नहीं देखी, क्योंकि ये आप दिल से बता रहे हो ना? ये एकदम दिल से पहन के आप बता रहे हो? नहीं एकदम ये दिल से भावना नहीं। को दो बार तीन बार कराते हैं, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ाते हैं। एजी सर अप्लाई कैसे करें उसको? कहाँ किस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना और कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हिट करेगा? हम आए थे यहाँ एलन ज्वाइन करने के लिए, पहली बात। अच्छा आए थे आप एलन ज्वाइन? हाँ एलन, 4-5 दोस्त सब एलन ज्वाइन करने आए थे। हम टेलीग्राम पे पढ़े थे इंसाफ अली सर। नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2023 के। ऑफलाइन क्लास आपने एक भी अटेंड किया? ऑफलाइन क्लास में हम ऑलरेडी 17 से क्लास कर रहे हैं। 17 से कर रहे हैं हाँ। ऑफलाइन। किस टीचर से आपका इंटरेक्शन हुआ? कैसा वो पढ़ा रहे हैं? हाई लेवल से पढ़ा रहे हैं, बेसिक? आशीष गुप्ता सर है, लगभग 9-10 से स्टार्ट करके पूरा हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं। यानी कि आपको कितना भी कमजोर बच्चा रहेगा, जैसे कैलकुलेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम है, आशीष गुप्ता सर यहाँ बेसिक से लेकर एजी सर। हाँ एजी सर के नाम से जाने जाते हैं आशीष गुप्ता सर। नंबर 1 फैकल्टी हैं फिजिक्स के पूरा। पहले आप सर को जानते थे या पहली बार आप? नहीं, सर को हम टेलीग्राम के थ्रू जानते थे। एलन के फैकल्टी थे सर, और टेलीग्राम के थ्रू हम जानते थे सर। सर बहुत ही इतना फील करा देते हैं, और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व सबसे हार्ड बच्चे को लगता है ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स। हमें अभी आशीष सर ने रे ऑप्टिक्स पढ़ाया, इस तरह से पढ़ाया हमको कुछ नहीं, हमको लगा कुछ भी नहीं, 0 लेवल का। मतलब कि सर का जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आशीष गुप्ता सर, वो हम लोग उनके फैन हैं। मतलब फैन? हाँ। क्या करना चाहोगे उनके लिए? फील करा देते हैं पूरा, मतलब 0 लेवल स्टार्ट करते हैं एकदम हाई लेवल तक जाते हैं, एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाते हैं सर। मैं पर्सनली बाबर आजम सर को इस बाबर सर को जानते हैं? बाबर सर मतलब मैं तो वैसे सारे सर को जानता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे बाबर सर से मतलब और जिस टीचर पढ़ने का मौका मिला उनमें सबसे तो एनिमल किंगडम जो बच्चे को एक बोरिंग सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, और उसकी मतलब एक बाउंड्री सीमित नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बाबर सर ने उसकी बाउंड्री बानी है, और उनका एक फेमस डायलॉग है, बस बल्ला उठा के रखना, क्वेश्चन कहीं से आए। बाबा सर का ये फेमस डायलॉग है? बस फेमस डायलॉग है, क्वेश्चन कहीं से आए आंसर वही अपना ही होगा बस। तो मतलब एक गजब का कॉन्फिडेंस आया, और अब मतलब बच्चों में इस तरह का उत्साह आया कि लगता है कि नहीं, भले हम लोग को लगता था एक अदर मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। बाबा सर को आप कहाँ से जानते हैं? बाबर सर को मैंने टेलीग्राम से जाना, उसके बाद जब अनअकैडमी ऑफलाइन आई, सर की बड़ी होर्डिंगें लगी, तो उससे प्रभावित होकर मैंने एडमिशन लिया, और जब लाइव क्लास में तो उनसे कहीं बढ़ के टेलीग्राम से बढ़ के पाया, और अब कहे तो हम लोग एक मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक अच्छी रैंक आएगी जी, मिल जाएगी। तो आपको अनअकैडमी में अभी आपने ज्वाइन किया है जी, जो बच्चे अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? बस हम एक सजेशन देते हैं, आँख मूंद के, इतनी क्वालिटी और इतना एक्सपीरियंस टीचर का टीम कहीं नहीं है। मैं तो यहाँ पे ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया की बात करना चाहता हूँ, इस तरह की टीम मैंने आज तक कभी नहीं देखी, क्योंकि ये आप दिल से बता रहे हो ना? ये एकदम दिल से पहन के आप बता रहे हो? नहीं एकदम ये दिल से भावना निकल रही है। कोई टीचर के प्रति एक सम्मान है, जिस तरह पढ़ने के बाद आया। मैं पटना में बहुत जगह पढ़ा हूँ, अच्छे टीचरों से पढ़ा हूँ, लेकिन जब ऑप्टिक्स में और खासकर जब आशीष गुप्ता सर ने पावर पढ़ाया तो एक अजब प्रकार की फील आती। कोई भी क्वेश्चन उनका एक पावर का कॉन्सेप्ट है, गजब की कॉन्सेप्ट है। मैं तो कहना, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार कराते हैं, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ाते हैं। एजी सर। और आप क्या कहना चाहोगे? हमने एक भी ऑफलाइन क्लास अटेंड की सर की? मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, ऑफलाइन में उन्हीं के बैच में हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एजी सर तो है ही हैं बहुत अच्छे, उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है मतलब बोलने के लिए। लेकिन मैं एक और सर एलन के टॉप टीचर एकदम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं एकदम। अभी अनअकैडमी में सर पढ़ा रहे हैं? हाँ अनअकैडमी पढ़ा रहे हैं अभी। जो उन्होंने फिजिक्स को तो आसान करा ही है हमारे लिए, लेकिन हम नीट एस्पिरेंटों की दिक्कत कहाँ आती है? हमको मैथमेटिक्स में। उन्होंने नीट एस्पिरेंट को मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है? जी, फिजिक्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसे रे ऑफ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करें, उसको कहाँ किस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना और कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हिट करेगा, उस क्वेश्चन को सही तरीके से समझना, क्वेश्चन रीडिंग और क्वेश्चन की सॉल्विंग की तरीका जो हमको एजी सर ने समझाया है वो अल्टीमेट है। और उसके साथ मैं बोलना चाहूँगा जैसे आईओसी, हम लोग जितने भी जेई और नीट एस्पिरेंट जो हैं आईओसी समझ के एक्सेप्शन नाम
दे के उसको दरकिनार करते हैं, मतलब साइड में डालते हैं आईयूसी। लेकिन जो आरडी सर है हमारे, आरडी रवि दुबे सर, हाँ रवि दुबे सर, उनको हाँ। आरडीएक्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा आरडी मेरे को नहीं पता था। लेकिन जो सर जिस एनर्जी से पढ़ाते हैं, जिस एनर्जी से कंसेप्ट डिलीवर करते हैं, जैसे आज हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया उन्होंने, जो एक्सेप्शन थे वो उन्होंने अंडरलाइन करा दी, लेकिन वो उस तरीके से कराया कि मतलब वो भूल पाना। ऐसा तो नहीं लग रहा अब ये टी शर्ट पहन के सर का तारीफ कर रहे हो? इसके अंदर आप कर रहे हो ना? इसके अंदर दूसरा टी शर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा अनअकैडमी का टी शर्ट पहना हूँ तो अनअकैडमी के बारे में बोलूंगा या आप फिर इन सर को कहाँ से जानते हो? मैं देखिए मैं प्लस पे था, मैं एक अच्छा, आप अनअकैडमी प्लस पे 1 महीने पढ़ा हूँ। आपने ऑनलाइन कर रखा हो? ऑनलाइन अपने घर से ही? हाँ, तो वो टीचर्स अलग थे। लेकिन जब मेरे फादर ने बोला कि ऑनलाइन नहीं तुम ऑफलाइन जाओ, तो ऑफलाइन में जाने को मैंने अदर इंस्टीट्यूट जो यहाँ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है उसमें ज्वाइन करने का सोचा। लेकिन कुछ मेरा फ्रेंड था वो भी इसमें आया, उसने मेरे को सजेस्ट किया कि टॉप एजुकेटर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा मतलब चांस लिया तो इसमें एडमिशन ले। लेकिन इसमें एडमिशन लेने का लगा कि मेरे को मेरा ये बेस्ट डिसीजन था, जो मेरे को ये टीचर मिले हैं वो अभी तक के बेस्ट हैं मेरे लिए। चाहे मैं ये नहीं बोल सकता कि यही टीचर बेस्ट हैं या फिर इनसे और भी अच्छे हैं या कम है, या कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को कंपैरिजन कर नहीं सकता। लेकिन मेरे लिए जो टीचर सुटेबल हैं, बेस्ट हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। अभी तक सबसे हमको भारी सब्जेक्ट फिजिक्स लगता था, फिजिक्स। अब सबसे क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हाँ। फिजिक्स ही लगता है, लेकिन अब सबसे लगता है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वही हो गया है, सबसे आसान वही लगता है अब। तो आप किस सर को ये श्रेय देना चाहोगे? एजी सर, आशीष गुप्ता सर, वो और फील बायो बना देते हैं। किस तरह से पढ़ रहे हो आप लोग? परवेज बाबर सर और क्या कहते हैं जेनेटिक्स पढ़ा रहे हैं हमको गजेंद्र अग्रवाल गजेंद्र सर। अग्रवाल सर। गजेंद्र अग्रवाल कैसा सर। पढ़ा? GA वो सर, भी- GA सर। GA सर वो भी बहुत, उन्होंने जो जेनेटिक्स पढ़ाते हैं। अभी तो हमारा बेसिक लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में 2 to 3 लेक्चर्स हुए, तो अभी बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है। तो जो टर्मिनोलॉजी में हमको आगे तक दिक्कत आती है, ऐसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से के बाद अगर अपन प्रिंसिपल के बाद अगर मॉलिक्यूलर में जाते हैं तो वहाँ भी एलील जीन में पूरा जेनेटिक्स हो जाता है, लेकिन लास्ट में दिक्कत आती है हमको जीन और एलील में। जीन और एलील, तो जीन और एलील का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने अलग किया है होमोजाइगस हेटेरोजाइगस करके, वो मतलब ऐसा कह सकते हो ना जो बच्चे भी अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल, आँख बिल्कुल। मुनकर अकेडमी ज्वाइन करें, हम आँख मुनकर अकेडमी ज्वाइन करें, एकदम बेस्ट इंस्टीट्यूट है। नहीं देखिए अनअकैडमी ज्वाइन करने का रीज़न क्या है। अगर आप कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते थे, एलएन या कहीं अदर में, आपको 5 साल लगता। इतने टीचर से 5 साल अगर पढ़ते तब आप एक एक बार करके पढ़ सकते थे। आप पटना से हो, हाँ। आपकी सारी बातें पटना वाले फॉलो करेंगे, तो उस हिसाब से आपको एकदम रियल डिसीजन आपको देखिए लेना है। रियल अभी देखिए कोई यहाँ पे हमको किसी तरीके से हमको किसी तरीके का दबाव नहीं है। रियल डिसीजन यही है, इंसाफ अली सर जैसे क्योंकि जो मैं जनरली टीचर देखा का- हूँ, मैं जनरली जो देखा हूँ पटना बिहार वाले रहते हैं वो रियल ज़्यादा रहते हैं। देखिए रियल ज़्यादा हम लोग यहाँ पे आए हुए भी हम दूसरे का भाषा को जल्दी हम प्रयोग नहीं करते। अपने मैथिली है तो मैथिली में बोलेंगे, हिंदी है तो हिंदी में बोलेंगे, दूसरे से हमें कुछ भी मतलब नहीं। हम आए थे यहाँ एलएन ज्वाइन करने के लिए, पहली बात। अच्छा आया था आप एलन ज्वाइन? हाँ, LN तो आपने कैसे, अच्छा आपने भी चैन में हमारे बड़ा दोस्त हैं, इंस्टीट्यूट जो मैं ज्वाइन करने आया। हम लोग 4-5 दोस्त सब एलएन ज्वाइन करने आए थे। हम टेलीग्राम पे पढ़े थे इंसाफ अली सर, जो कि इकोलॉजी और डाइवर्सिटी के नंबर 1 फैकल्टी है इंडिया के बात में बोल रहा हूँ। और सबसे पहली बात आशीष गुप्ता सर, एजी सर जिस नाम से जो जाने जाते हैं, उनसे जेएस सर प्लांट फिजियोलॉजी, बाबर सर एनिमल किंगडम और बोले ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते हैं। इन सब सर का चेहरा था जो जिनको जानते थे हम, इन सब से पढ़े हुए थे। इन सब का क्या यहाँ पे नियम है, एक बैच में सब एक साथ नहीं जा पाते थे। पहली बात ये है, हमको तो एक साथ पढ़ना था इन सब से। हम किसी भी बैच, हम पहले लैंडमार्क सिटी में गए, वहाँ पे हम 2 महीना रहे। वहाँ पे हम लैंडमार्क सिटी में 3 बिल्डिंग है एलएन का, सम्यक 1 और संज्ञान। तो यहाँ पे हम तीनों देखिए, हम 2 रोज बर्बाद किया अपना पूरा समय। हर एक अपने 2 दिन बर्बाद किया वहाँ पे 1 महीना रहा, लेकिन 2 दिन हम इस समय में बर्बाद किए जहाँ पे टीचर का रूटीन लगता था। हम हर एक जगह जाके सर्च करते थे आज कौन सा टीचर पढ़ा रहे हैं। वहाँ पे ये सब टीचर आ ही नहीं रहे थे, अपना बहुत टाइम लॉस। बहुत टाइम लॉस किया वहाँ पे। तभी आप सेटिस्फाइड हो ना हाँ। अनअकैडमी ज्वाइन करके? वहाँ पे ये सब जो आपको नाम बोले टीचर, ये सब का वहाँ उधर क्लास नहीं लगता था, उधर नया चेहरा लगता था। और डीजे सर का एक क्लास लगता था। डीजे सर भी बहुत इलेक्ट्रो स्टेट में, डीजे सर से हम पढ़े हुए हैं टेलीग्राम पे। तब जवाहर नगर हमको किसी ने बताया जवाहर नगर में इन सब टीचर से तुम पढ़ पाओगे, तब जवाहर नगर आए। तब अचानक पेपर में देखे हम सर का ये अनअकैडमी का, हमें लगा जो हम इस बार अगर हमें ये ले लें तो हम इन टीचर से एक साथ पढ़ सकेंगे। यही कारण था हम एक साथ अभी पढ़ रहे हैं। अभी हम 17 से हम बैच में पढ़ रहे हैं। अच्छा। अब हमें लग रहा है जो हम सही जगह पे हैं। ठीक है, थैंक